हम लोगों ने स्टार्ट करना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात कर रहा है, मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना या रिपेल करना। किसकी वजह से? वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो हम लोग चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, मिड ऑफ द चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा वो। पर सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मैग्नेट जो होता है। आपने अभी तक जो मैग्नेट पढ़ा है वो हमारा मैग्नेट पढ़ा आप लोगों ने बार मैग्नेट, जो रेक्टेंगल की जो शेप में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा साउथ पोल और एक होता है हमारा नॉर्थ पोल। अब कभी ये ऑब्जर्व भी नहीं करा होगा, पूछा भी नहीं होगा टीचर से कि सर यहाँ पे नॉर्थ पोल क्यों लिखा हो, यहाँ पे साउथ पोल क्यों लिखा है? क्यों होता है यहाँ पे एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ पोल? कौन रिपेल करे एक दूसरे को? हाँ, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली होता है। क्योंकि जो नॉर्थ पोल होता है वो एक्चुअली हमारा साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होता है, और जैसे साउथ होता है वो हमारे इस तरफ मार्क करते हैं क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। क्लियर है ये चीज? और उसका उल्टा हमारा क्या हो सकता है कि आपका नॉर्थ वाला नॉर्थ को रिपेल करे और साउथ वाला साउथ को रिपेल करे। इसके बाद हम लोग पास एक और मैग्नेट होता है, दैट इज यू शेप्ड, या उसको हॉर्स शू शेप्ड भी बोलते हैं। इस तरीके का हमारा मैग्नेट रहेगा। सेम इसके से हमारा एक तरफ नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक तरफ साउथ पोल हो जाएगा। ये क्लियर है जी? अब मैग्नेट के आसपास हम कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को पास में रखते हैं तो उसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा या अपने से उसको दूर कर देगा। तो अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेगा तो उसको बोलते हैं अट्रैक्ट, और जो अपने से दूर कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रिपेल हो जाएगा। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोगों ने करा क्या। हम लोग एक कॉइन को ले लेते हैं। तो कॉइन जो है, या तो वो हमारा, अगर मैं यहाँ पे कॉइन रखता हूं, मैं एक कॉइन रखना दूर रख दिए। सो अब ये कॉइन है हमारे पास। इस कॉइन को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। छोटा कर लेते हैं कॉइन को। इस कॉइन को मैं दूर कर दूंगा तो क्या ये अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर यही कॉइन को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आऊंगा तो क्या ये अट्रैक्ट कर लेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये कॉइन यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी कॉइन को मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा तो क्या करेगा? ये रिपेल कर जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे तो कि एक ही साइड से अट्रैक्ट होगा, दूसरी साइड से क्या हो जाएगा? वो रिपेल कर जाएगा हमारा। फिर इसी को मैं उठा के यहाँ सेंटर में रखूंगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा? कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे रख दूंगा तो, और यहां से उठा के यहाँ कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो हम लोगों ने पढ़ देखा कि मैग्नेट के आसपास में एक रीजन होता है। मैग्नेट के आसपास एक रीजन होता है जहां पे किसी में आयरन पार्टिकल को रखूंगा सो वो उसके अंदर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या उसको रिपेल कर देगा। मैग्नेट के आसपास ऐसा रीजन होगा जहां पे वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा या उसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। तो ये जो रीजन है सारा का सारा, हमारा जितना भी आसपास का सारा रीजन है, इस रीजन को बेटा हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा एरिया जिसमें हम उसकी फोर्स को फील कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उस रीजन को, एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? अर्थ स्फेरिकल होता है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि कहां पे कोई ना कोई एक इमेजिनरी लाइन जो है वो हमारे सेंटर से पास होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या किसी ने इक्वेटर की लाइन देखी है? किसी ने बनाई है? नहीं, वो सिर्फ मैप पे बना हुआ है, इमेजिनरी एक लाइन है हमारी। तो सिमिलरली ऐसे ही मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम एज्यूम करके चलते हैं वो किसकी वजह से है? वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। किसकी वजह से? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक तरफ साउथ और एक तरफ नॉर्थ। सेल जो है, इलेक्ट्रिक सेल जो बैटरी होती है, बैटरी में करंट कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स कहां फ्लो करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव।
तो ऐसे ही हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, इमेजिन करके चलते हैं कि जो भी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी सारे के सारे हमारे क्लोज्ड कर्व्स हैं जो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाते हैं। वो सारे के सारे क्या है बेटा? क्लोज्ड कर्व्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे नॉर्थ से और जाते कहां पे? हमारे साउथ में चले जाते हैं। क्लियर है चीज? यहाँ पे हमें एरो बनाना पड़ेगा कि जितने भी हमारे जो इमेजिनरी लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्या इमेजिनरी लाइंस है, दिखती नहीं है, इमेजिन करते हैं। क्योंकि है कि जी सपोज मैं अगर जतिन को एक आयरन का पार्टिकल बना दूं तो उसके आसपास क्या होगा? एक फील्ड हो जाएगी। मैं कोई आयरन को पार्टिकल लेकर उसमें आकर चिपक जाएगा वो। क्लियर है ये चीज? तो उस केस में हम लोग एज्यूम करेंगे कि जतिन के आसपास का एक रीजन है जहां पे कोई भी मैग्नेट का पार्टिकल, आयरन का पार्टिकल होगा उसमें जाकर चिपक जाएगा। तो वो रीजन क्या हो जाएगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब एज्यूम कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से निकल के कहां जाता रहेगा? हमारा साउथ पे आपको जाते रहेगी इमेजिनरी लाइंस। क्लियर है ये? कोई डाउट इसके अंदर यहाँ तक? पक्का नहीं है? फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो ये बोल रहा है, अब जैसे हर चावला ने सोचा सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। तो सर ये यहां से ऐसे गई, यहां से आई, ये ऐसे भी हो सकती है। फिर दूसरी वाली लाइन है यहां से गई, यहां चली गई, फिर यहां चली गई, यहां चली गई, ये घूम के ऐसे बन रही है। दूसरे वाले ने क्या करा? कर्व बना दिया। और एक का मन करा कि सर मैं साउथ से निकल के वापस मैग्नेट के अंदर से निकल के दूसरा चले जाऊं। हो सकता है मैं मैग्नेट के अंदर चली जाऊंगी तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी वो, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हम एज्यूम कर चलते हैं कि क्लोज कर्व ही है। क्लोज कर्व क्यों है? रेक्टेंगुलर वाली फील्ड में क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम लोगों ने टेस्ट करा, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट्स को पास में लाके आयरन फिलिंग्स को ला सकते हैं हम लोग, जिससे टेस्ट हो जाएगा कि जो भी हमारे पास है वो सब क्लोज कर्व बनाते हैं। उसके लिए हमारा भी एक्सपेरिमेंट है, वो भी करते हैं हम लोग। बट उससे पहले कि हमारे पास जो भी हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी यहाँ से निकल गई, फिर से दूसरी ऑब्जर्वेशन सोची कि सर यहाँ से निकली, इस लाइन को कट करके बाहर निकल के फिर वापस आ गई, फिर नीचे लाइन निकली इधर से आ गई, फिर एक और यहीं से लाइन है इसके बीच में से राइज हो गई, कट करते हुए इंटरसेप्ट करते हुए ऐसे निकल गई। ऐसे ही बन सकती है, लेकिन ये सब नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता अब वो पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है। अब किसी ने लिख दिया कि ये नॉर्थ है तो मतलब साउथ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे वाला कहां जा रहा है? नॉर्थ की तरफ। अब एक मैग्नेट में लिखा ही नहीं है कि भाई ये इसमें नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा, तो वो कैसे पता चलेगा? दूसरे मैग्नेट से, दूसरे मैग्नेट में भी नहीं लिखा हुआ तो तीसरे मैग्नेट से तीसरे भी नहीं लिखा, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक कंपास को यूज करते हैं। क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो हमेशा हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता रहता है? पॉइंट करता रहता है। तो एज्यूम करते हैं कि अगर कोई भी एक मैग्नेटिक कंपास इसके पास में लेकर आया मैं, अगर कोई भी हम एक मैग्नेटिक कंपास, सपोज हमारा मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास को मैं इसके पास में लेकर आया और इसके अंदर यहां पे हमारा नॉर्थ शो कर रहा है, ऐसे बना हुआ है कुछ, और साउथ आ रहा है। अगर ये हमारा किसको अट्रैक्ट कर रहा है? ये हमारे मैग्नेटिक कंपास पे जो मैग्नेट के पास है वहां क्या आ गया? नॉर्थ लिखा आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरफ कौन सा बोल है? और अब मैं इसी को उठाकर, ये तो सिर्फ बीच का बाहर ही आ गया, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना ही रहा, अरे वो रह गया, चलो उसको वहीं छोड़ देते हैं। अब ये इधर आ गया ये, तो इस केस में जब यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ पे हमारा इधर साउथ हो गया और इधर नॉर्थ हो गया, तो मैग्नेटिक कंपास ऐसा हो जाएगा हमारा कुछ। तो अब यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया? नॉर्थ पोल हो गया। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ से और यहाँ पे हुआ क्या हमारा दोनों केसेस में? यहाँ पे हमारा नॉर्थ था और इधर साउथ था, इधर आया तो पोल्स चेंज हो गए, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक कंपास के बीच में जो निडल है वो हमारी क्या होती है? चेंज होती रहती है। अब अगर ये मिडवे में कहीं यहाँ ले आऊंगा तो कैसा होगा? बोलो भाई। अब हमारा पॉइंट कैसा कर रहा होगा? हो सकता है कि ऊपर की तरफ साउथ, नीचे की तरफ नॉर्थ, या ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ क्या हो सकता है?
साउथ हो सकता है। ऐसा केस हो सकता है ना कि आपको घूम के इधर बीच में आ जाएगा। सेम ऐसा केस अगर मैं मैग्नेटिक कंपास को ऊपर रखूंगा तो सेम ऐसा ही रहेगा हमारा। क्लियर है ये चीज? सो कोई भी मैग्नेट के आसपास मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है वो हम किससे निकाल लेते हैं? मैग्नेटिक कंपास से पता चल जाएगा कि वो मैग्नेट में की स्ट्रेंथ है या नहीं है, या किसी ऑब्जेक्ट को रख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। सो क्वेश्चन ही यही है हमारा, बुक में लिखा हुआ है, व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्योंकि एज्यूम करते हैं ये हमारे पास इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। अगर मैं मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे साउथ आ रहा होगा, यहाँ पे नॉर्थ आ रहा होगा, और इस तरफ कहीं लेकर आऊंगा तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ होगा और इस तरफ क्या हो जाएगा? साउथ होगा। अगर कोई रे यहां से निकल के ऐसे पास होके जा रही है ये, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जब मैं मैग्नेटिक कंपास लेकर आऊंगा तो मैग्नेटिक कंपास क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इस तरफ नॉर्थ का है या इस तरफ साउथ है। तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है, ये जो आपके अंदर जो निडल होती है मैग्नेटिक कंपास में, वो हमारी क्या होती रहेगी? वो बार बार डिफ्लेक्ट होती रहेगी राइट लेफ्ट, और वो जज नहीं कर पाएगा कि इस तरफ क्या है, नॉर्थ है कि साउथ है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह पे दो पोल हो सकते, साउथ नॉर्थ को इस तरफ पॉइंट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास एक जगह पे एक ही डायरेक्शन दिखाएगा, या तो नॉर्थ पे पॉइंट करेगा या साउथ पे। और ऐसा अगर हुआ तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा? दो डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। क्या मैग्नेटिक कंपास दो डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है? नहीं, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या है? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर वो इंटरसेक्ट करगी फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे, then the magnetic needle will point towards two directions which is not possible. क्लियर है ये चीज? क्लियर है भाइयों? तो यहाँ पे हमारे पास 12.2 एक्टिविटी में हम लोगों ने एक कार्ड शीट ली, शीट पे हम लोगों ने एक मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ऊपर से हम लोग क्या करेंगे? आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करेंगे। तो आयरन फिलिंग्स क्या करेंगे? सारे के सारे आसपास स्प्रेड हो जाएंगे, और जब आयरन फिलिंग सारे के सारे आसपास स्प्रेड हो गए तो हम लोग क्या करेंगे? इस पेपर को, जो हमारा चार्ट बोर्ड है, जो हमारा पीछे का चार्ट पेपर है, इसको हम लोग टैप करेंगे। टैप करने पे ऑब्जर्व करेंगे कुछ इस टाइप का कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे इसके आसपास, जिससे हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलती है और कहाँ पे वापस इमर्ज होती है? साउथ में। और मैग्नेट के अंदर कहाँ से कहाँ पे होती है हमारी? नॉर्थ, साउथ से लेके नॉर्थ में। बाहर कहाँ से होता है बेटा? नॉर्थ से। और मैग्नेट के अंदर कहाँ है? साउथ टू नॉर्थ, ताकि इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी? आगे रीड करो अगला। मैग्नेटिक फील्ड जो क्लोज कर्व है, इसका मतलब है कि अगर इस तरफ नॉर्थ से साउथ है तो यहां से जाता हुआ बीच में ब्रेक नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा एंड होगा। ये हमारा एंड नहीं हुआ ना, यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे बंद नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। वो पूरा का पूरा हमारा क्या होगा? क्लोज कर्व होगा। मतलब ये हमारा पूरा यहाँ से बंद होगा ऐसा है, और यहाँ पे भी ऐसा होगा। क्लियर है ये चीज? आगे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कोई भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर तो एक क्लोज कर्व, ये कर्व अगर एक दूसरे के ज्यादा पास पास होंगे तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। और अगर किसी मैग्नेट के आसपास जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जो फील्ड लाइंस ऐसी बन रही है, अगर ये दूर दूर बन रही है तो इसका मतलब स्ट्रेंथ क्या वहां पे? कम है। क्लियर है ये चीज? तो दोनों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमें क्या बताएगा कि मैग्नेट जो है वो कितना स्ट्रांग है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी स्ट्रांग है। क्लियर है ये चीज? आगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस केस में हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने एक वायर ली, वायर को हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नेगेटिव करंट हमारा कहाँ फ्लो करेगा बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। अब हमें यहाँ पे कोई टॉपिक का नाम ही यही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब किसी भी एक कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है
तो उसके आसपास क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड होगी। टॉपिक का नाम ये है। चेक करो इसको कैसे होगा। चेक करने का क्या तरीका कि किसी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी। उसको चेक करने के लिए हम क्या लेकर आएंगे, मैग्नेटिक कंपास लेकर आएंगे। मैग्नेटिक कंपास हम यहाँ पे लेकर आते हैं तो एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे अगर ये नॉर्थ पोल में डायरेक्शन यहाँ शो कर रहा है, जैसे तो ऊपर जाता रहेगा, मतलब यहाँ पे राइट साइड में पहुंच जाएगा तो इस तरफ साउथ हो जाएगा और नॉर्थ हमारा इस तरफ आ जाएगा बेटा। और जब ऊपर होगा हमारा तो नॉर्थ इधर आ जाएगा और साउथ इधर आ जाएगा। ये क्लियर है? सही बना ऊपर वाला, गलत है? ऊपर वाला गलत है, क्योंकि जब रोटेट हो रहा होगा तो नॉर्थ नीचे आ जाएगा और साउथ का चले जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में चले जाएगा। क्लियर है ये चीज? और फिर दोबारा बॉटम पे ले आऊंगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा साउथ इधर आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। क्लियर है? गलत है ना कुछ? राइट वाला उल्टा होगा। क्यों? अगर इस तरफ नॉर्थ है तो इस तरफ कौन सा होगा, हमारा साउथ अट्रैक्ट हो रहा होगा ना, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। नॉर्थ डायरेक्शन अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ तो अगर इसके हिसाब से नॉर्थ इधर है तो इधर नॉर्थ राइट साइड पे, इधर भी नॉर्थ का है राइट साइड पे। हम लोग इस साइड पर अट्रैक्ट इधर इन आ रहा तो मतलब इस तरफ क्या होगा, अगर इस तरफ हमारा साउथ आ रहा तो इस तरफ क्या होगा, हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा ना। तो फिर जो नीचे वाला जो है उसको हम लोग करेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, नॉर्थ पोल पहले इधर है, ऊपर क्या तो इधर आ रहा है, फिर कहाँ जाएगा, हमारा राइट पे जा रहा है और अब कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरफ से बन जाएगा, ये यहाँ नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साउथ आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारा ऐसे घूमता जा रहा है ये। क्लियर है? अब दूसरे केस में चावला कह रहे सर ये क्या कर दिया आपने। हम अगले केस में कह रहे सर मैं बैटरी को उल्टा लगा देता हूं। बैटरी को क्या कर दिया हमने, बैटरी उल्टी कर दी हमने। कहाँ उल्टी करी, ये बैटरी सेम लगी हुई है। और बैटरी को उल्टा करने के लिए, चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ से हो जाएगा। तो पॉजिटिव कहाँ पे हो गया, राइट साइड पे हो गया, और नेगेटिव कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड पे। अब मैं मैग्नेटिक लेकर आऊंगा तो इस तरफ हमारा क्या होगा, जो पहले इधर क्या दिखा रहा था साउथ, अब इधर क्या दिखाएगा, नॉर्थ दिखाएगा। जो पहले लेफ्ट साइड पे हमारा नॉर्थ दिखा रहा था, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, साउथ हो जाएगा। नॉर्थ का चले जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो बैटरी को चेंज करने से जो हमारे मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो भी क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। क्योंकि पहले क्या था, आपका लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने पॉजिटिव रखा था, अब लेफ्ट साइड पे क्या है, नेगेटिव। तो जिसकी वजह से लेफ्ट साइड वाला जो हमारे पास कंपास है उसमें आपका कंडक्टर के पास नॉर्थ था और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, साउथ हो जाएगा। और ऐसे राइट साइड पे भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ इस दोनों से हम लोगों ने क्या समझा कि कोई भी किसी भी कंडक्टर के आसपास जो करंट अगर हमारा फ्लो करेगा, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, हमारी चेंज। तो जो नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा, साउथ वाला क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब इसी एक्टिविटी को करने के लिए हमने क्या करा, एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर ले ली। इस वायर जो मैंने पहले वैसे रखा हुआ था, इस वायर को मैंने एक पेपर लिया, चार्ट पेपर में हमने होल कर दिया। होल करके यहां से नीचे से वायर हम लोगों ने निकाल ली और वायर कुछ इस तरीके से पास हो रही है हमारी। इस वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट है ये पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला कौन सा पार्ट है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे चार्जेस जो फ्लो करेंगे वो कुछ इस डायरेक्शन में हमारे चार्जेस यहाँ पे फ्लो करते रहेंगे। क्लियर है? अब हम लोगों ने पढ़ा लेफ्ट वाले में, जो भी हमने देखा कि मैग्नेटिक कंपास आपस में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। मैं बिलीव नहीं करता, मैं कहा सर ये झूठ है, ये हो ही नहीं रहा, ये अपने आप ही घूम रहा है। मैं मैग्नेट को लेफ्ट से राइट में ले जाऊंगा तो अपने आप गोल घूम रहा है। सर मैं गोल घूम गया तो हो गया। तो हम लोगों ने इसलिए क्या करा, एक और एक्टिविटी करी, एक चार्ट पेपर लिया। चार्ट पेपर के केस में हम लोगों ने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया इसके आसपास, और फिर इस जो चार्ट पेपर है इसको हमने टैप करा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आयरन फिलिंग्स है वो इसके पास आसपास ऐसे कुछ कंसेंट्रिक
सर्कल्स को फॉर्म कर लेगा। जो एक और चीज हमारी बता देगा कि किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट पास होगा तो उसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्योंकि जो लेफ्ट पे वो भी तो यही बता रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो मैग्नेटिक कंपास अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि उसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है ये चीज। तो लेफ्ट वाले दो से हमने क्या पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर के आसपास अगर करंट पास हो रहा है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाऊंगा, मैग्नेटिक कंपास लेकर आऊंगा, तो मैग्नेटिक कंपास वहां पे अपनी पॉइंट ऑफ जो डायरेक्शन है उसको शो कर रहा है। डायरेक्शन शो कब करेगा, जब उस तरफ क्या होगा, पोल होगा। तो साउथ वाला कब दिखाएगा, जब सामने की तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल। और वो सामने वाला पॉइंट जो क्या है, वो हमारा आपका कॉइल है, जो कंडक्टर है जो हमारे में बनाया रेक्टेंगल का। करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और यही हम लोगों ने राइट साइड पे देखा कि आपका कंडक्टर में से करंट पास हो रहा था, दोबारा चेक करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो हम लोगों ने चार्ट पेपर के बीच में से होल करके कंडक्टर की वायर को पास कर दिया और आयरन फिलिंग्स को ऊपर से स्प्रिंकल करा, तो देखा वहां पे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे। और सेम कंसेंट्रिक सर्कल्स हम लोगों ने पहले वाली एक्टिविटी में पढ़ा था कि मैग्नेट के आसपास आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करेंगे तो इस तरीके के कुछ हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है ये, ठीक है।